नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि किसी की छठी होती है या किसी के जन्मदिन मनाए जाते हैं या फिर उसका जयंती मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, बोध दिवस। आखिर ये बोध दिवस क्या होता है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बोध दिवस होता है जिस दिन हमें बोध होता है कि हम कहाँ से आए हैं। एक होता है जी आत्मज्ञान, एक होता है परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। परमात्म ज्ञान ये है कि परमात्मा कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, परमात्मा हमको कैसे मिलेगा, ये परमात्म ज्ञान है। जिससे हमको परमात्म ज्ञान हो गया, वही और जो सच्चे गुरु हैं उनसे हमको नाम दीक्षा मिल जाती है, उसको ही बोध दिवस बोलते हैं जी। यहाँ पर गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी कहानी है, इससे बताइए सर। जी जो संत गरीबदास जी महाराज जी हैं उनको स्वयं परमेश्वर कबीर साहब जी सशरीर सतलोक से आकर के उनको सतलोक लेकर गए थे और सारी जो भक्ति मर्यादा है उनके बारे में बताया था और अपना ज्ञान, तत्व ज्ञान उनको दिया था। जी यही बोध दिवस है संत गरीबदास जी महाराज जी का और यही कहानी है। सशरीर आकर के मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। उनके जो गवाह हैं, उनके पूरे गांव वाले उनको गवाह हैं कि संत गरीबदास जी को, महाराज जी को परमेश्वर कबीर जी लेकर गए थे। यहाँ पर लोगों के मन में एक और सवाल उत्पन्न होगा कि कबीर साहब जी तो 600 वर्ष पहले आए थे, लेकिन गरीबदास जी महाराज तो 200-300 साल पहले हुए थे, तो कबीर साहब जी का मिलना ये कहाँ तक सत्य है। जी कबीर जी स्वयं भगवान है, परमेश्वर हैं। वे कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं सह शरीर। और जैसे कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत का टेरा चेतना मुंदर मेरा, द्वापर में करुणा महक आया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो कलयुग में कबीर जी आए थे और शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। लेकिन जो कबीर साहब जी महाराज हैं, मतलब कबीर परमेश्वर जी हैं, वे कभी भी अपने पुण्यात्माओं को कभी भी सह शरीर आते हैं, उनको उपदेश देते हैं, अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं और सतलोक चले जाते हैं। जो बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं, जो अपने पुण्यात्मा उनको मिलते हैं और चले जाते हैं।